Hello everyone, welcome again to my channel CMS Academy. Today we are going to study the mathematics of class 10th, chapter 1, exercise 1.4. तो हम पहले उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, व्हाट दैट एक्सरसाइज इज़ फॉर. वो एक्सरसाइज में हमारे को ये बताना है कि दैट द नंबर्स आर गिवन, द फ्रैक्शंस आर गिवन और द डेसिमल नंबर्स और द rational numbers which are given, they are terminating or non-terminating without calculating or without doing the long division. बिना long division करें हमें ये बताना है कि वो नंबर terminating है या non-terminating है. Terminating का मतलब we have already discussed that the number which is and after some decimal point. For example, आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ. जैसे if the number is like that 3745 divided by 1000, it means that number can be written like that 3.745. हम डेसिमल कैसे लगाते हैं? डिजिट्स को काउंट करके जितने ज़ीरोज़ हैं जहाँ 1 आता है वहाँ पे हम लोग एक डेसिमल पॉइंट लगाते हैं. तो ये जो फिगर है दैट इज़ टर्मिनेटेड, मतलब ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके बाद ये रिपीटेड नहीं होगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स. सो अब हमें पता क्या चला कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 1000, मतलब या तो यदि हम 1000 के फैक्टर्स करें, इफ़ यू आर गोइंग टू डू द फैक्टर्स ऑफ 1000, सो ये क्या होंगे हमारे 2 5 are 10, again 2 250, again 2, that is 125. 125 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, सो 5 से करेंगे 25, अगेन 5, दैट इज़ 5, और फिर हम 5 से करेंगे तो हमारे को आ जाएगा 1. तो हमारे 1000 के फैक्टर्स क्या हुए? द फैक्टर्स ऑफ 1000 आर 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5. What does it mean? 2 to the power of 3 and 5 to the power of 3. इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी हमारा डेसिमल टर्म, कोई भी हमारा रेशनल नंबर, यदि वो 2m और 5n, 2m और 5n के फॉर्म में हुआ तो वो हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है. ये हमारा टॉपिक रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस है. अब आपको मैं बताऊंगी कि कौन से नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग बोलेंगे और कौन से नंबर्स को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स. अब आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया कि जो इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n होंगे वो हमारे टर्मिनेट हो जाएंगे. तो अब हम आगे के क्वेश्चंस में आपको कुछ डेसिमल और कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लेके बताती हूँ. पहले आपको ये बताती हूँ कि डेसिमल टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, उसके बाद मैं बताऊँगी कि वो रेशनल नंबर्स के फॉर्म में कैसे रहेंगे. द नंबर अदर नंबर इज़ 0.0875. दिस नंबर कैन बी रिटन लाइक 875 अपॉन डेसिमल हमारा 4 डिजिट्स के इधर है तो 10,000. नाउ दिस 10,000 कैन बी रिटन एज, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये इतने, अब मैं इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल को आपको रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करके बता रही हूँ. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इसके फॉर्म में आ गया हमारा. अब इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन लाइक दैट 875 10 to the power of 4, देयर आर 4 zeros, सो 10 to the power of 4 हो गया. नाउ ये अभी मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल में, अब इसको मैं रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके बताऊंगी. तो इसका जो हमारा फॉर्मेट है वो क्या रहेगा? दैट विल बी रिटन लाइक दैट 875 अपॉन 2 into 5 into 2 into 5 into 2 into 5 into 2 into 5. We are going to write this combination 4 times क्योंकि ये हमारा 10,000 है. 2 5 10 10 10 into 10 into 10 into 10 मतलब 10,000 हो जाएगा. मैंने इसको इसके फॉर्मेट में इससे ना लिखिए 2 into 2 into 2 into 2 4 टाइम्स या 5 into 5 into 5 into 5 4 टाइम्स. तो आपको मैंने ये इस फॉर्मेट में इसलिए लिख के दिया है. यदि आप लोग क्या करेंगे, यदि मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगी, व्हाट यू आर डूइंग, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16. पहले 16 लिखेंगे, फिर 5 5 जा 25 25 5 जा 125 एंड 125 5 जा 625. तो दैट मेक्स, आप इस तरह लिखेंगे तो इसमें आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा. इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो
ऐसा हम लिखेंगे तो क्या होएगा हमारे पास, इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। गॉट इट? दैट्स वाई मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 and 5 सेपरेटली मैंने कॉम्बिनेशन बना के लिखा है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द फैक्टर्स ऑफ 875 ऑल्सो। 875 दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2 3, सो 5 से डायरेक्टली करेंगे। 5 1 जा, व्हाट रिमेन्स हियर 3 7, 5 7 जा, देन 2 5 5 3 जा 15, 5 5 जा, अगेन 5 से किया हमने, 5 7 जा 35 और 7 1 जा। अब हम 875 के फैक्टर्स लिखेंगे जो क्या थे हमारे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 एंड रिमेन्स नीचे हमारा आपको बताया था 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5। So we can cut denominator and numerator by 5 5 5 and 5। इसमें हमारा क्या रह गया, रिमेन 7 और हमारे 2 के 4 2 इज रिपीटेड एज 4 तो 16 हो गया और 5 से मल्टीप्लाई किया। सो आवर रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू 7/80। 16 5 जा 80 होता है। तो ये मैंने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल से कन्वर्ट करके बताया कि रैशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट होता है। ये हमारी थ्योरम है 1.5। व्हाट इज दैट? द रैशनल नंबर वेयर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटेड देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। जब हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो उसको हम रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ दिस rational numbers can be terminated, how these rational numbers can be made terminating decimal number when they are in the form of। सबसे पहले मैं आपको ऊपर इसीलिए लिख रही हूँ 2n इंटू 5m। इस फॉर्मेट में यदि हमारा कोई भी डिनोमिनेटर होगा दैट कैन बी ट्रीटेड एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फर्स्ट नंबर मैं लेती हूँ आपका, द फर्स्ट नंबर इज 3/8। आप इसको कैसे कंफर्म करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है? व्हाट वी डू, वी मेक द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा 8 है, 8 के आपको फैक्टर्स पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 3 we can write as 2 into 2 into 2। next step is 2 to the power of 3। so अब इसको मैं टर्मिनेटिंग कैसे करूँगी, मैं इसके इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। सो व्हाट वी डिड, वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 5 to the power of 3 एंड एज वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर। जब हम डिनोमिनेटर को 5 to the power of 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर को भी उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट डज इट मीन, 3 मल्टीप्लाई बाय 125, 5 का क्यूब 125 होता है। एंड एज आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, सो दैट इज़ ईजी। अदरवाइज हम इसको ऐसे लिखते हैं, मैं आपको यही बता रही हूँ, बार बार इसी फॉर्मेट में लिखूँगी ताकि आप लोगों को ईजी रहे। व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 इंटू 125 दैट बिकम 375 एंड अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 10 10 10, दैट मीन्स 1000। सो 1000 मीन्स वी पुट द डेसिमल अगेंस्ट इट, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा 0.375 and that is a terminating decimal number. Now the second example is 13/125. So हम वही करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएंगे। 13 हम न्यूमरेटर ऐसे लिखेंगे, एज वी नो दैट द क्यूब ऑफ 5 इज़ 125, तो मैं इसको 5 क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ हम क्या करेंगे, 13 का मैंने बताया आपको 5 क्यूब हो गया। 5 क्यूब तो हमारे पास है, पर अब हमें क्या बनाना है 2 क्यूब, क्योंकि हम इसको टर्मिनेटिंग शो कर रहे हैं। तो हमने 5 क्यूब लिखा, मल्टीप्लाई किया इसको 2 क्यूब से, तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्यूब से, तो हमारा ये हो गया। अगेन क्या हो जाएगा 13 इंटू 8 एंड नीचे आपका वही आ जाएगा 2 इंटू 5 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। एज वी नो 13 8 कितना होता है 104 और नीचे आपका वही 1000 आएगा
क्योंकि देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ 2 into 5. Now the number is again terminating decimal number. अब मैंने आपको ये बताया यदि हमारे पास फैक्टर्स या तो 5 के हों या 2 के हों तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे. बट इफ़ देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 विद एनी अदर नंबर तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा. इसके एग्जांपल्स पे आपको एक बताती हूँ. इफ़ अवर रैशनल नंबर इज 7/45. 7/45. What we have to do? Make the factors of this. Now we are going to make the factors of 45. 45 3 से divisible है. 3 15 जा, then again 3 5 जा, then 5 1 जा. So the factors of 45 are 7/3 into 3 into 5. यहाँ पे हमारे पास 5 तो है एक फैक्टर एज अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम, बट अदर फैक्टर्स आर 3. कॉम्बिनेशन 2 और 5 का नहीं है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.4. So the question number first of exercise 1.4 is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या करेंगे, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, इसमें हम सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना के देखेंगे कि वो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं 5 और 2 के या नहीं. तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है, 13/3125. सो 3125 के फैक्टर्स हमने बनाए. 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, अगेन 5 25 जा, 5 5 जा, then 5 1 जा. Now the factors of 3 1 2 5 is 5 to the power of 5. 5 को हम 5 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं. सो जब हमारे पास एक फैक्टर है 5 का तो इसके साथ हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे 2 के, तो हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस फॉर यू. दैट इज, आपको मैंने जैसे अभी समझाया था 13 लिया हमने और यहाँ हमने लिखा 5 to the power of 5 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power of 5. डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमिनेटर भी मल्टीप्लाई होएगा 2 to the power of 5 से. देन द अदर स्टेप इज 13 is to be multiply बाय 2 को 5 टाइम्स रिपीट करने पे हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. और इसके कॉम्बिनेशन हमारे हो जाएंगे 5 into 2, 5 into 2, 5 into 2, 5 into 2 and 5 into 2. So that is equals to, when we multiply 13 into 32 it becomes 416, and below we are having the combinations of 5 into 2 5 times. So that is 5 0 we have to put 1 2 3 4 and 5. So how this number is, that is terminated after 5 digit 1 2 3 and we have to put 2 zeros, 0.00416. दिस इज़ द आंसर. आपको ये आंसर इतना नहीं करना है, बस मैंने आपको समझाने के लिए पूरा सॉल्व करके बताया है. एक ही सॉल्व करके बता रही हूँ, आगे के क्वेश्चंस में आपको मैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताऊँगी. बट ये हमने कर भी दिया तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज यही है कि यू हैव टू डू और सॉल्व द क्वेश्चन अप टू टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. वी कैन डू द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो, कि मैं आपको फर्स्ट में बता देती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ यू हैव टू शो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और फिर सेकंड क्वेश्चन भी वही है, उसका यही है आंसर, उसको पूरा इस तरह सॉल्व करके बताना है आपको. वी आर सॉल्विंग फर्स्ट एंड क्वेश्चन कंबाइंडली. हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को कंबाइंडली सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट हम उसमें ये शो कर देंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, फिर उसके नीचे वाला सारा सॉल्यूशन सॉल्व कर देंगे. तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हम एक्सप्लेन कर देंगे वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और उसका सॉल्यूशन करके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा.
इसका मतलब है यदि आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि टेल वेदर द रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, तो उतना ही क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपको दिया है कि सॉल्व द क्वेश्चन दैट इट इज़ टर्मिनेटिंग एंड नॉट, सो डू द क्वेश्चन अप टू दिस, सेकेंड क्वेश्चन भी, इसलिए मैं कॉम्बिनेशन में फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन कर रही हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17/8। सो डिनोमिनेटर के हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे। एज वी नो दैट दिस इज द क्यूब, एज वी नो दैट 8 इज द क्यूब ऑफ 2, सो वी कैन राइट लाइक दिस 2 क्यूब। अब हमारे को पता चल गया ये 2 फैक्टर है, इसके साथ हम कॉम्बिनेशन 5 का रखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम, तो दैट बिकम्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 क्यूब से। सेम अपना 17 भी मल्टीप्लाई होएगा 5 क्यूब से। जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी 17 इज मल्टीप्लाई बाय 125, क्यूब ऑफ 5 इज़ 125। और मैंने आपको बार बार वही रिपीट कर रही हूँ कि मैं कॉम्बिनेशन में लिखती हूँ ताकि ये 10 बन जाए और दैट विल ईजिली, सो आप इजीली उसका आंसर मिल जाए। सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 17 इंटू 125 इज 2125, 2125। एज देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3, तो मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ, 3 zeros लग जाएंगे मतलब 1000 बन गया। सो दैट फिगर इज टर्मिनेटेड आफ्टर 3 डेसिमल। आवर आंसर इज 2.125। वही मैंने आपको बताया, मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों साथ में कंबाइंडली सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लिख देंगे टर्मिनेटिंग, और फिर आप उसका आंसर सेकंड क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो 455 डिविजिबल है 5 से, 5 9 जा 5 1 जा। 91 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से करेंगे तो हमारा आएगा 13 7 जा 91, फिर 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। अब हमारे फैक्टर्स क्या हो गए? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये हमारा 5 के फैक्टर्स हैं, लेकिन अदर फैक्टर्स भी आ रहे हैं, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि इसमें 7 और 13 2 अदर फैक्टर्स हो गए, तो इसका कॉम्बिनेशन हमारा 5 और 2 का नहीं है और ना हम इसको बना सकते हैं, तो इसलिए इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ दे आर टर्मिनेटिंग देन डू द सॉल्यूशन। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हम इसका आगे का सॉल्यूशन नहीं करेंगे। द नेक्स्ट नंबर इज 15/1600। Again we are going to make the factors of 1600, that is divisible by 2, 8 ja, again 2, 4 ja, again 2, 2 ja, फिर 200, then 250, then 225, 5 का आया, 5 5 जा and 5 1 जा। Now द फैक्टर्स आर, अब हमारा 15 तो न्यूमरेटर है ही और डिनोमिनेटर क्या होएगा? हमारे 2 के कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। हमारे यहाँ 2 6 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 to the power of 6, और 5 हमारा कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 5 to the power of 2। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमारे पास 2 की पावर है 6 और 5 की पावर है 2, तो हमें इसको 2 को 6 है तो 5 को भी 6 बनाना है, इसलिए हम इसको सिर्फ इसमें कितने 5 के पावर ऐड करेंगे? 4। तो ये बन जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 15। न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा 2 to the power of 6 एंड 5 इज बिकम लाइक 2 to the power of 6। अब हमने इसको 6 कैसे बनाया? क्योंकि इसमें हमने ऐड किया था 5 की पावर 4, इसलिए हम ये जो 5 की पावर 4 हमने डिनोमिनेटर में ऐड करी उसे हम न्यूमरेटर में भी ऐड करेंगे। तो हमारा क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा बच्चों? 15 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 5 to the power of 4 मीन्स 5 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, दैट बिकम 625।
और आपको जो मैंने बार बार बता रही हूँ 2 को हम लोग इस कॉम्बिनेशन को 6 टाइम्स रिपीट करेंगे। वन, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। सो when we multiply 15 into 625 it comes 9375 and that is divided by 10 लाख, जो कि हमारा 6 टाइम्स ज़ीरोस हो जाता है। नाउ आपको मैं बार बार बता रही हूँ, डेसिमल लगाना तक बता रही हूँ आपको। देयर आर 4 डिजिट बट वी हैव टू पुट द डेसिमल आफ्टर 6 डिजिट, तो हम इसके आगे 2 ज़ीरोस और लगाएंगे। सो आवर आंसर इज 0.009375। द फिफ्थ पार्ट इज 29 divided by 343. Now we are going to make the factors of 343, that is it is divided by 7, 7 4 ja 28, then 63 remains, so 7 9 ja 63, again 7 7 ja, then 7 1 ja. So denominators are the combination of 7 cube and numerator is 29. यहाँ पे हमारा 5 और 2 में से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व और सेकंड इसके लिए हमें सॉल्व नहीं करना है। द सिक्स पार्ट इज 23 डिवाइडेड बाय 2 to the power of 3 and 5 to the power of 2। ये ऑलरेडी हमारे कॉम्बिनेशन में ही है 5 और 2 के, तो हमें पता है ये टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन हम इसको कैसे टर्मिनेटिंग बनाएंगे, हम एक बार इसमें 5 को और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 23 अपॉन 2 to the power of 3 एंड 5 को भी हम 3 करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1, तो हम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। So what the answer is? So when we multiply 23 into 5 that is 115, और ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ, और हमारा ये कॉम्बिनेशन 3 का है, इसको हम वापस फैक्टर्स बनाएंगे इसके। अब ये हमारा हो गया 115 अपॉन 1000, मतलब इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और फिर इसका सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का हो गया। एंड द सेवंथ पार्ट इज 129 इज डिवाइडेड बाय 2 to the power of 2, 5 to the power of 7 एंड 7 to the power of 5। अब हमें ये दिख रहा है, मैंने आपको बार बार बताया कि दैट मस्ट बी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to the power of n एंड 5 to the power of m, मतलब ये हमारा एक और एडिशनल आ गया 7, तो ये ऑलरेडी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट फिनिश, सेकंड इसके लिए सॉल्यूशन करना ही नहीं है। 8th पार्ट इज 6 डिवाइडेड बाय 15। अब इसमें मैं आपको एक और नया, जो मैं आपको बार बार बोली थी, ये कैसे सॉल्व होगा, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे करके बताएंगे। अब हम इसमें 6 के फैक्टर्स करेंगे तो बनेंगे 2 into 3 और फैक्टर्स बनेंगे 5 into 3। इसमें हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर समय सॉल्व करते हैं ना, जब भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग लोएस्ट लीस्ट में जाते हैं, जाके उसके बाद वो किसी से डिविजिबल नहीं हो। पर 6 और 15 हमारा 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 2 and 5। अब 2 और 5 क्या हो गया, हमारा 5 का हमारा डिनोमिनेटर आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसको हम टर्मिनेटिंग कैसे बनाएंगे, 5 एक ही हमारे डिजिट है, तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 upon 10 एंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.4। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
द नाइन्थ पार्ट इज़ 35/50। अब यहाँ पे यदि हम इसको लीस्ट नंबर में लेकर आएँ तो ये भी हमारे को पता चल रहा है कि ये किससे डिविजिबल हो रहा है, हमारा 5 से। तो हम इसको 5 से डिविजिबल कर सकते हैं या फिर इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 5 × 7, 5 7 या 35, 50 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 5 × 5। 5 और 5 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास नंबर्स रह गए 7/2 × 5। ये आपके अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 × 5 के फॉर्म में आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर सेक्शन, व्हाट वी हैव टू डू 7 / 10 एंड आवर आंसर इज 0.7। सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो सॉल्व। Again the number is this, so we can make the first we are going to make the factors। तो हम 210 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा, 2 0 जा, 2 5 जा। नाउ 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। 5 से डिविजिबल है, 5 7 जा एंड 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा। ओके, और 77 भी हमारे दो फैक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा, 7 11 जा। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। 7 × 11 अपॉन 2 × 3 × 5 × 7। 7 कैंसिल हो जाएगा 7 से। द नंबर्स रिमेन्स आर 11 डिवाइडेड बाय 2 × 3 × 5। 2 × 5 तो है हमारे पास, बस 3 और एक्स्ट्रा हमारे पास एक फैक्टर है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नंबर ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गए, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इसको आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। द थर्ड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। अब आपको इसमें वही बात है कि ये जो नंबर दे रखा है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट नंबर है वो है 43.12345678 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप पहले ये बताइए कि क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। येस, इट इज़ अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है और एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो इसके बाद में आपको ये पूछा है कि क्यू किसके फॉर्म में होना चाहिए। तो क्यू हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5। अब हम इसको 2 × 5 को कितने डिजिट्स देंगे, जो कि हमारी डेसिमल के बाद है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लिखा हुआ है, तो 2 to the power of 9 एंड 5 to the power of 9। ये इस तरह से हम इसको फॉर्म करेंगे तो ये हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो जाएगा। सो दिस नंबर इज रिटन लाइक दिस 43 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डिवाइडेड बाय 10 to the power of 9। ये डेसिमल हमारा कैंसिल, इसके फॉर्मेट में ये रैशनल नंबर हो जाएगा जो कि टर्मिनेटिंग है। इसके बाद मैं डायरेक्ट थर्ड पार्ट ले रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि वो सेम नंबर है। द डिफरेंस इज दैट उसके ऊपर एक पूरा बार लगा हुआ है। नंबर सेम है लेकिन बार है। बार का मतलब ये हो गया दैट दिस नंबर इज रिपीटिंग। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाएगा। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा और ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो हमारा Q जो है, इसका मतलब यही हुआ Q जो है वो हमारा 5 और 2 के फॉर्म में नहीं है। नाउ द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज नंबर हमारा क्या है 0.120 1200 12000 एंड 12000 एंड 0 एंड सो ऑन। ये हमारे फॉर्म से ही पता चल रहा है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना ये टर्मिनेटिंग है ना रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आर द इर्रेशनल नंबर्स। जो हमारी डेफिनेशन इर्रेशनल नंबर्स की होती है, जो नॉन टर्मिनेट होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। इसलिए दिस नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5। 2 × 5 के उसमें भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Now solve the questions, and if there is any doubt, write me in the comment section.